37वें महामूर्ख सम्मेलन में आज जो नए महामूर्ख चुने गए हैं हम उनसे मिलते हैं और ये परंपरा लगभग 37 वर्षों से चल रही है और ख़ासकर होली से पूर्व ये जो परंपरा है, ऐतिहासिक परंपरा है, साहित्यिक परंपरा है। आज नए महामूर्ख से मिलते हैं डॉक्टर अनीता यादव। इस अवसर पे क्या कहते हैं और आने वाला कल यानी 1 साल का जो कार्यकाल होगा कितना उपयुक्त होगा, कितना उपाधि पर भरा होगा और कितने कारनामे होंगे वो जानते हैं इनसे। बहुत बहुत बधाई आपको। और क्या क्या होगा इस 1 साल की उपलब्धि में? जी धन्यवाद। और देखिए, अब उत्तरदायित्व तो दिया गया है तो वो 1 साल बाद पता चलेगा कि क्या हुआ। फ़िलहाल मुझे डर है कि अभी जब क्लास में जाऊंगी तो जो विद्यार्थी मुझे सामने देखते थे वो मुझे ये ना कह दें कि अब पीछे बैठो, हमें पता है कितनी ज्ञानी हो। तो बस यही डर है। बाकी 1 साल के बाद दोबारा मिलेंगे और बताएंगे उपलब्धियां कि हमने क्या किया। फ़िलहाल तो कुछ है नहीं हमारे पास इतना। खासकर होली के समय में जिस प्रकार का परिवेश आ गया है, उस परिवेश में साहित्यिक माध्यम से इस प्रकार की जो चीज़ें चल रही है मूर्ख सम्मेलन की, इसको कितना उपयुक्त मानते हैं आप? देखिए, सीधे तरीके से अगर कहा जाए तो ये बहुत ज़रूरी है कि आज हर व्यक्ति समझदार है और ये समझदारी उसको हॉस्पिटल पहुंचा रही है। तो हम सब में वो जो बच्चा, जो सर अभी कह रहे थे, वो बच्चा बहुत ज़रूरी है और वो बच्चा इसी तरह के कार्यक्रमों से बाहर आएगा। तो अच्छा है कि हम अपनी मूर्खताएं प्रकट करते रहें और खुद भी स्वस्थ रहें और समाज को भी स्वस्थ बनाएं। देखिए, ये कई वर्षों से महामूर्ख सम्मेलन मनाया जा रहा है। हमारे जो गुरु थे जिन्होंने मुझे राजधानी कॉलेज में पढ़ाया, प्रोफेसर डॉक्टर रमाशंकर श्रीवास्तव जी, पहले वो और हमारे जो आदरणीय विनोद बब्बर जी, जो जिनको मैं गुरु का दर्जा देता हूँ और राष्ट्रीय किंकर के संपादक हैं, ये मिलके करते थे। अब क्योंकि वो स्वर्ग में चले गए हैं हमारे श्रीवास्तव जी, तो उनकी स्मृति में ये कार्यक्रम आज कमल मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, मोहन गार्डन, नई दिल्ली में आयोजित हो रहा है, जिस पे देश के कोने कोने से कवि आकर बहुत अच्छा कविता पाठ कर रहे हैं और लोगों का बड़ा मनोरंजन कर रहे हैं। तो मैं बधाई देता हूँ कि इस तरह की चीज़ें जो अभी भी जिंदा हैं, और क्योंकि ये हमारा स्मृति है, हमारा ये इतिहास है, क्योंकि ये कार्यक्रम वर्षों से भारत में चले आ रहे हैं और इसको जीवित रखा है हमारे विनोद बब्बर जी ने, जो आज भी हर साल इस कार्यक्रम को करते हैं। आज की चकाचौंध भरी जिंदगी में जिस प्रकार परिवेश बदल रहा है, युवाओं का क्रेज़ बदल रहा है, ऐसे समय में एक साहित्यिक महामूर्ख सम्मेलन कितना उपयोगी है? देखिए, बहुत अच्छा मैसेज जाता है हमारे युवाओं को भी, क्योंकि साहित्य से जुड़ना जो है एक बहुत बड़ी बात है देश के युवाओं के लिए, देश की पीढ़ी के लिए, क्योंकि हमारा साहित्य बड़ा रिच है, बड़ा महान है। ये बहुत प्राचीन है, जहाँ हमारा रामायण, हमारी गीता इतने बड़े बड़े संदेश देती हैं, और हमारे जो ये साहित्यकार हैं यही आज के बारे में जो हो रहा है देश पे और विश्व में, उसका उल्लेख करके हमें ज्ञान देते हैं। तो साहित्य से जुड़ना एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बहुत सारी उपलब्धियां रही हैं। पहली उपलब्धि तो यही रही है कि मैंने ऐसे ऐसे काम किए, इतनी बढ़िया बढ़िया मूर्खताएं की कि कुछ तो लोगों ने मुझे चप्पलों से मारा, कुछ मैं अपने आप अपनी टेंशनों से गंजा हो गया। अगर आप चाहें तो मैं आपको दिखा सकता हूं कि मेरी मूर्खता की उपलब्धियां ये हैं। दूसरी बात यह है कि हम लोगों ने लगातार नए जो इनोवेशन है वो करने की कोशिश की। जैसे मैंने सोचा कि सब लोग पेड़ जो जड़ की तरफ से लगाते हैं, मैंने सोचा कि इनको मैं पत्तों की तरफ से लगाऊंगा, जड़ ऊपर होगी और पेड़ नीचे होगा। ऐसे ही हमने कुछ नल लगवाए, नलों में बाकी सारी व्यवस्था कर दी, टोंटी बढ़िया लगवाई, सब चीज़ बढ़िया लगवाई, लेकिन उनमें पानी डालने की हमने कोई व्यवस्था नहीं की। तीसरी बात, मैं अभी सोच रहा हूँ कि मोदी जी की तरह मैंने अपने नाम का एक स्टेडियम बनवाना है। उसका नाम होगा सुभाष चंद्र स्टेडियम, और कोशिश करूँगा कि वहाँ पर वो लोग हैं जो पिच खोदने में माहिर हों। कोशिश है लगातार हम इसी तरीके की जो मूर्खताएँ हैं उनमें आगे बढ़ें, क्योंकि बहुत बढ़िया मूर्खता है। अगर हम करते तो आज हमें बाहर निकाला नहीं जाता।